राजधानी दिल्ली की ये लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना मजबूर और तड़प रही है। ये बादल नहीं है, ये झाग है, ये जहरीला झाग है। और ये सिर्फ यमुना गंदी नहीं हो रही है, इससे लोगों के लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, इससे लोगों को सीरियस स्किन डिजीज होंगे। अमित शाह कहते हैं कि प्रयागराज से यमुना तक, दिल्ली की यमुना तक 5 महीने में, 7 महीने में साफ करके दिखा देंगे। लेकिन अब साल होने को जा रहा है, यमुना की स्थिति देख लीजिए, कितना अनट्रीटेड वाटर जो है वो डाल रही है। इस बात की गवाही जब यमुना खुद दे रही है तो कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? दुनिया की कोई भी नदी इतनी मजबूर और इतनी लाचार नहीं होगी जितनी कि राजधानी दिल्ली की ये लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना मजबूर और तड़प रही है। ये सफेद झाग जो दिख रहा है, ये बादल नहीं है, ये झाग है, ये जहरीला झाग है, ये केमिकल है, ये कचरा है जो पूरी दिल्ली का है। और दिल्ली की सरकार किस तरीके से इल्लीगल पानी इस यमुना में डाल रही है, अनट्रीटेड वाटर, वो मैं आपको बता रही हूं। दिल्ली हाई कोर्ट का ये सख्त आदेश है कि इस यमुना में एक बूंद भी अनट्रीटेड वाटर नहीं डाले जा सकते। इसके बावजूद दिल्ली की सरकार लगभग 64 करोड़ लीटर पर डे इस यमुना में अनट्रीटेड वाटर डाल रही है। और ये सिर्फ यमुना गंदी नहीं हो रही है, इससे लोगों के लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, इससे लोगों को सीरियस स्किन डिजीज होंगे। इसी यमुना में लोग छठ की पूजा मनाते, छठ पूजा करते हैं। और आपने देखा होगा छठ पूजा के समय की वीडियो, यमुना के सामने एक छोटी यमुना बना दी गई थी। यमुना को किस तरीके से साफ किया जाता है और लोगों को किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है, इसका जीता जागता सबूत यहाँ पर ये देखिए। यहाँ पर ये जो नाव लगे हुए हैं, इस यमुना के झाग को खत्म करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट नहीं चल रही है। इस यमुना के झाग को खत्म करने के लिए यहाँ पर समय समय पर ये केमिकल के छिड़काव किए जाते हैं और केमिकल छिड़काव करके इस झाग को मार दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यमुना साफ हो गई, झाग सिर्फ खत्म होता है, ये फोम खत्म होता है। जो यह अभी गवाही दे रही है ना फोम, ये इस पर केमिकल का छिड़काव करवा देगी रेखा गुप्ता की सरकार, और उसके बाद ये केमिकल, ये झाग जो है वो खत्म हो जाएंगे और लोगों को लगेगा कि यमुना में तो झाग बन ही नहीं रहा है। लेकिन जितनी जहरीली अभी दिख रही है, जहरीली तब भी उतनी होगी, बस दिखेगी नहीं। इसे कहते हैं लीपापोती। जैसे वाटर पॉल्यूशन के समय जो है डेटा बदल नहीं पा रहे थे तो डेटा सेंटर पे ही छिड़काव करके उसकी डेटा बदली जा रही थी, वही सिचुएशन जो है यमुना के साथ खेली जा रही है। और यमुना रो रो कर सालों से कह रही है, सफाई की मांग कर रही है। और इस पर अब तक रेखा गुप्ता सरकार की बात बता दें कि 2750 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। लेकिन सफाई की स्तर देखिए, सफाई का लेवल देखिए। अमित शाह कहते हैं कि प्रयागराज से यमुना तक, दिल्ली की यमुना तक 5 महीने में, 7 महीने में साफ करके दिखा देंगे। लेकिन अब साल होने को जा रहा है, यमुना की स्थिति देख लीजिए। थोड़ा सा मॉनसून आया और यमुना झाग उगल रही है। ये बर्फ नहीं तैर रहे हैं, ये झाग तैर रहे हैं, ये जहर तैर रहा है। हिंदू धर्म में और खासकर पूरे देश में ही नदी को माँ बोला जा रहा है हमारे देश में। तो ये हमारी माँ है यमुना नदी। माँ की ये दशा देखकर कैसा महसूस हो रहा है? बुरा लगता है कि यमुना है, ये हमारी माँ है यमुना, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है कि पॉल्यूटेड है पानी इतना, बट हमारी सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है इसके लिए। वो कहती तो है कि हम पॉल्यूटेड मतलब पानी को हम सही करेंगे, बट ये हो नहीं रहा है। पिछले 3-4 साल से ऐसे ही चल रहा है, चाहे जून सी भी सरकार हो, सबके साथ वैसा ही है। करोड़ों रुपए, कई सौ करोड़ रुपए जो है इसके लिए दिए जा चुके हैं। 2750 करोड़ रुपए जो नई सरकार आई है उसने आवंटित कर दिया है। और पिछली जो सरकार थी वो 6500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी। जब भी साफ नहीं हो रही है, जब भी साफ नहीं हो रही है, थोड़ी बात वही है। अब मुझे लग रहा है या तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, या तो पानी कहीं ना कहीं से कुछ नालियां खुली जा रही है इसमें। 23 नाले हैं जो बिना ट्रीटेड इसमें आ रहे हैं।
उनके लिए मतलब सरकार को लिए उस चीज के लिए भी कुछ करना चाहिए ना, कि अब ये नालियां भी यमुना जी में आ रही है तो वो भी तो दिक्कत है ना। और मेरा सवाल ये है हाई कोर्ट से कि जब आपने ये आदेश दे दिए हैं कि 31 मार्च 2025 के बाद किसी भी सूरत में इस यमुना में बिना ट्रीट किए हुए सीवेज को नहीं डाला जाएगा, सीवेज का एक बूंद पानी, गंदा पानी इसमें नहीं डाला जाएगा, फिर भी डल रहा है। ये यमुना खुद गवाही दे रही है कि ये यमुना कितनी गंदी हो चुकी है और सरकार इसमें कितने डस्ट, कितना अनट्रीटेड वाटर जो है वो डाल रही है। इस बात की गवाही जब यमुना खुद दे रही है तो कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? कोर्ट ये क्यों नहीं देख रहा कि कोर्ट के आदेश की तौहीन की जा रही है, अदालत की अवमानना हो रही है? कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? सरकार कहती है कि हम यमुना साफ कर रहे हैं और यमुना को पुनर्जीवन दे रहे हैं। यमुना को माँ कहते हैं ये लोग, और माँ की दुर्दशा करके रखी है इन लोगों ने। ये देखो क्या हालत है। ये भाजपाई इसको माँ कहते हैं, भाजपाई के माँ यमुना की ये हालत देख लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि जिन देशों में नदियों को सिर्फ नदी समझा जाता है ना, वहां पे नदियां बहुत साफ और स्वच्छ हैं, लेकिन जिस देश में नदी को माँ का दर्जा मिला है ना, उस नदी की हालत देखिए। इस वक्त वो नदी जहर उगल रही है, उसमें जहर के अलावा और कुछ है ही नहीं, इसमें कचरे के अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं। एक बार जो झाग आपको टच कर गया तो ये एक बार के झाग में कितनी गंदगी आपके ऊपर जा रही है, लग रही है, ये मेरे हाथ से आप समझ सकते हैं कि कितना, और ऊपर ऊपर दिख भी रहा है झाग में गंदगी। तो ये वो झाग है जो पूरी दिल्ली की गंदगी है, और रेखा गुप्ता की सरकार और हमारी सरकार जो है वो रोजाना झूठ बोलती है हमसे, और अनट्रीटेड जो सीवेज हैं वो डायरेक्टली इसमें मिलाया जा रहा है, गंगा यमुना में डाला जा रहा है, और पूरी बेशर्मी से झूठ भी बोला जा रहा है, सफाई का नाटक भी किया जा रहा है, करोड़ों करोड़ रुपये इस पर लगाए भी जा रहे हैं या खाए जा रहे हैं या अपने पर्सनल जो है यूज में लाए जा रहे हैं। वो तो जब आएगा खर्च का हिसाब तब देखेंगे, लेकिन अभी तो कोई दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी तरीके से जो है ये दिया नहीं गया है आंकड़ा कि कितना खर्च हो चुका है, लेकिन आवंटन तो 2750 करोड़ जो है यमुना के नाम पर हो चुका है। वो 2750 करोड़ रुपए कहाँ गए हैं और कब लगे, किस तरीके से लगे, इसका हिसाब ये यमुना दे रही है और बता रही है कि ये सिर्फ ड्रामा है, मेरे ऊपर तो 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ ढोंग हुआ है पीआर के लिए, अपने पीआर के लिए मेरे नाम का, मेरे स्थान का इस्तेमाल जरूर किया गया है, लेकिन ये इस बात की गवाही दे रही है यमुना। ये देख के जब, जिसे हम माँ कहते हैं, यमुना जो है हमारी माँ है, गंगा जो है हमारी माँ है, नदियाँ माँ है, उसके बाद जब हम माँओं की ये हालत देखते हैं तो बुरा लगता है। बुरा क्यों नहीं लगेगा, जो अपनी यहाँ की सरकारी हो इससे ये क्या कर सकते हैं। तो सरकार का काम है इसको सही करना, नहीं करना। सरकार तो कह रही है हम साफ कर रहे हैं, करोड़ों रुपए इसके लिए दिया जा चुके हैं, लगा रखे सरकार अपने आदमी, कभी कभार करवा देते हैं। कभी साफ होगी इस बात की उम्मीद है। कभी क्या, इसमें जब गंदा पानी आएगा तो कहाँ से साफ होगा ये? और इस वक्त सब हृदय को सबसे बड़ा चोट पहुंचाने वाला ये दृश्य देखिए, जिस गौ माता को, जिस गौ माता के नाम पर राजनीतियां हो रही हैं, राजनीति हो रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उस गौ माता की स्थिति देखिए। हमें पता है, हमें प्यास लगी है, पर हम ये पानी नहीं पी सकते क्योंकि हमें पता है ये जहर है। गौ माता को नहीं पता है कि ये जहर है, और ये गौ माताएं इस टॉक्सिक फोम, इस जहर वाले पानी पीने को मजबूर है और इसमें जाने को मजबूर है, नहाने को मजबूर है। ये इन्हें राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए तमाम बड़ी बड़ी कर्मकांड हो रहे हैं, बहुत ड्रामाएं रची जा रही है, लेकिन इन गौ माताओं की क्या स्थिति है ये देखिए। कितने जहरीले पानी में गौ माताएं उतरी हुई हैं। ये हिंदुओं की माँ है, हिंदुओं जिसे माँ कहते हैं, ये गौ माता है, उनकी स्थिति देख लीजिए। 2024 में यमुना से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि 31 मार्च 2025 के बाद किसी भी शर्त में यमुना के अंदर अनट्रीटेड वेस्ट का एक बूंद भी
नहीं डाला जाएगा। ये सरकार के लिए सख्त आदेश दिए गए थे दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से। उसके बाद से मुझे दिल्ली की सरकार से, रेखा गुप्ता से ये सवाल पूछना है कि आप किस नियम के तहत या किस अधिकार के तहत आप दिल्ली में 64,000 करोड़ से ज्यादा अनट्रीटेड सीवेज आप इसमें डाल रही हैं और यमुना को गंदा कर रही हैं। और फिर इसके बाद किस मुंह से, कितनी बेशर्मी से और आपके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है कि आप लोगों को गुमराह करती हैं। आए दिन आप घाट पे आके सफाई का ढोंग रचती हैं, आए दिन आप मीडिया में आके बयान देती हैं कि हम यमुना को साफ कर देंगे, रिवर फ्रंट बनाएंगे, यमुना बिल्कुल इसमें नाव में लोग घूमने के लिए आएंगे, ये तमाम वादे कर रही हैं। आप यमुना के पुनर्जीवन के लिए करोड़ों रुपए आवंटित कर रही हैं, फिर पूछती क्यों नहीं अपने मंत्रालय से और हिसाब क्यों नहीं देती कि अब तक आपने यमुना की सफाई पर कितने रुपए खर्च किए हैं। आपने 2,750 करोड़ रुपए आवंटन तो कर दिए हैं, लेकिन उसमें से खर्च कितने हुए इसका हिसाब कौन देगा? आप क्यों नहीं देती? दिल्ली की सरकार बार बार लगातार कह रही है कि हम यमुना की सफाई जोरों शोरों से कर रहे हैं और यमुना साफ हो रही है, लेकिन ये यमुना चीख चीख कर कह रही है कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार सरेआम साफ साफ झूठ बोल रही है। देखिए ये फोम, ये टॉक्सिक फोम जो आज यमुना में उभरी हुई है, ये जो आज यमुना वाइट नजर आ रही है, इसकी गंदगी आप महसूस कर सकते हैं। इसी गंदे पानी में हिंदुओं की जो रिचुअल्स होती है, मरने के बाद जो नहाने वाने का रिचुअल्स होता है, वही करने के लिए आए हैं लोग। इसी पानी में नहा रहे हैं और जो लोग ये नहा रहे हैं इस पानी में, उनको मालूम नहीं है कि इस पानी में नहाने का नतीजा, इस पानी में जाने का नतीजा ये है कि उनके लंग्स इफेक्ट होंगे, उनको सीरियस स्किन डिजीज होंगे, जो पता नहीं उन्हें कभी समझ आएगा कि नहीं कि इस पानी के कारण हुआ है। ये पानी अगर वो पीते हैं तो उनके अंदर कितना जहर जाके पनपेगा और कौन कौन सी बीमारियों का इजाद करेगा, इन्हें ये बात मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ, या शायद मालूम भी है, फिर भी ये लोग सब कुछ इग्नोर करके इस पानी में जाके डुबके लगा रहे हैं और इस पानी को पी रहे हैं, ले रहे हैं। क्या मैं बताऊं, सब उधर नहा के जो है ये मरणोपरांत जो रिचुअल्स होते हैं उसके लिए लोग आए हुए हैं।